बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बकरी का दूध पीने वाले बंदे को काम में थकावट नहीं होती और जिस्म में ताकत हमेशा बरकरार रहती है। बाल लंबे घने और चमकदार करने के लिए जैतून के दरख्त का पत्ता सर पर मसल दिया करो। बाल गिरने शुरू हो जाएं तो कच्चे अंडे की जर्दी सर पर लगा लें। दोपहर के वक़्त सुस्ती पड़ने लगती है। अगर ऐसा हो तो खाना कम खाएं और सलाद ज़्यादा खाएं। जो खुदराई से काम लेता है वो बेतहाशा ख़ता और गलती पर होता है। जल्द दुबला पतला होना चाहते हो तो नींबू पानी पिया करो। दाल रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है और इंसान का जिस्म ठीक रहता है। सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। आम खाने से दिल की नालियाँ खुल जाती हैं। मैदे में जलन या मुंह में छाले हों तो चावल उबाल कर खाओ। गरम मक्खन इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। नज़र की कमज़ोरी हो तो 2 देसी अंडों की जर्दी खाएं। 2 चम्मच देसी घी रोज़ाना खाएं। खालिस शहद और इसबगोल मिलाकर खाएं। जिस्म में दर्द रहता हो तो जिस्म पर कहीं भी कोई ज़ख़म हो जिसकी वजह से दर्द रहता हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का लेप ज़ख़मों पर लगाएं या हल्दी को दूध में डालकर पी लिया करें। खुद राय तेरे पाँव को फिसलाती और तुझे मुसीबत के गड्ढे में डालती है। मर्दाना ताकत को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहते हो तो खजूर और दूध का इस्तेमाल ज़रूर करो। बेर खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये कुदरती फल है जिसको बहुत कम लोग खाते हैं। हर एक आदमी की राय इसके तजर्बे के मुताबिक हुआ करती है और हर एक शख्स को रोज़ी उसकी नीयत के मुताबिक मिला करती है। बूढ़े की मुखलिस राय जवान की क़ुव्वत और ज़ोर से ज़्यादा अच्छी है। जो दही कम इस्तेमाल करते हैं उनको मैदे की जलन की शिकायत हो सकती है। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। टीका लगवाने के बाद जगह सूज जाए तो बर्फ़ की टकोर करें। गर्म दूध के फ़ौरन बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग सकती है। पतले लोग रोज़ाना निहार मुँह खजूर खाया करें। चंद दिनों में सेहत बहाल होने लग जाएगी और जिस्म ताकतवर हो जाएगा। नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो तो अमरूद बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। चेहरे पर खुश्की हो या चेहरा रूखा रूखा रहता हो तो रोगने बादाम इस्तेमाल करें। बलगम रहती हो तो रोज़ाना 3 खजूरें खाया करें। बलगम दूर हो जाएगी। अगर खुश्क खांसी हो तो वो भी रुक जाएगी। राय में गलती होने से सल्तनत बर्बाद हो जाती है और आदमी की जान पर आफत आ जाती है। सबसे अच्छी राय ये है कि आदमी नेक और बरगज़ीदा लोगों की दोस्ती और मोहब्बत इख्तियार करे और सबसे अच्छी नेकी वो है जो भले और नेकोकार लोगों के हक़ में हो। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। खाना पकाते वक्त आँखों में मिर्चें पड़ जाएं तो ज़ुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर ख़त्म हो जाता है। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें बल्कि ठंडा करके चेहरा धो लें।
चेहरे के दाने ख़त्म हो जाएंगे। दही और केला मिलाकर खाने से निज़ाम हाज़मा बेहतरीन हो जाता है। दूसरों के भेद को महफूज रखना अमानत और उसे मशहूर कर देना ख़यानत है, और मशकूक चीज़ों से बचना दियानत है। भूख अच्छी तरह ना लगती हो तो अदरक को तराश कर इसके ऊपर नमक छिड़क कर रोज़ाना थोड़ी सी खा लिया करें। आधे कप सेब के जूस में आधा कप चुकंदर का जूस और एक दाना पिसा हुआ अदरक डालकर मिक्स करें और पी लें। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, हड्डियां मज़बूत हो जाएंगी। उठते बैठते जोड़ों में मौजूद दर्द हो या चलते फिरते हो, वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। मुंह से बदबू आती हो तो नींबू का ताज़ा रस, एक चाय का चम्मच और अर्के गुलाब 2 चाय के चम्मच, दोनों को मिलाकर रोज़ाना फजर के वक़्त और सोते वक़्त दांतों पर लगाने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना निहार मुंह 3 इंजीर पानी के आधे गिलास के साथ 40 दिन तक इस्तेमाल करें। जिस्म की इजाफ़ी चर्बी पिघल जाएगी। निहार मुंह इंजीर खाने से मोटापा कम होता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। दिल के मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हल्दी को दूध में मिक्स करके पेस्ट बना लें। 15 मिनट रोज़ाना चेहरे पर लैप करें। चंद दिन के बाद कील मुहासे और दाने ख़त्म हो जाएंगे।